ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। जिक्र रसूल पाक है जब से जुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। रब मुंह पे मार देगा रियाकारी की नमाज, अरे क्या नाज करता है जबी के निशान पर। रहा हूँ वक्फे सनाए अहमद हमेशा वक्फे सना रहूँगा, रहा हूँ वक्फे सनाए अहमद हमेशा वक्फे सना रहूँगा। मिली है शाही अता से जिसके उसी के दर का गदा रहूँगा, रहूँगा सुनता सुनाता नाते मैं नात कहता सदा रहूँगा। अब जी वकार आज का खूबसूरत प्रोग्राम ईद का तोहफा कदीर सियालवी प्रोडक्शन के ज़रिए तमाम रिलीज़ होने वाला ये खूबसूरत प्रोग्राम, जिसमें हमारे पास खूबसूरत नकीब महफिल आज के ये हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। हम इंशाल्लाह उनसे कलाम भी समात करेंगे और इंशाल्लाह जिन शख्सियत के लिए आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है उनके बारे में उनका इजहार ख़यालात जो है वो इंशाल्लाह वो भी समात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं नकीब महफिल शहंशाह नकाबत फ़ख्र नकाबत नात गो शायर जनाब भाई नूर आसिफ हाशिर कादरी साहब। मालिक ने ढेर सारी इज़्ज़तों से नवाजा है और मुल्क तुल अर्ज़ में पढ़ने वाले नकीब महफिल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाशिर भाई। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हाशिर भाई, तबीयत सेहत आपकी कैसी है? माशाअल्लाह आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेकर आए, मेहरबानी अबरार भाई, शुक्रिया। हाशिर भाई आपका ये इस फील्ड में मतलब कैसे दिल लगा और आप कैसे इस फील्ड में वेलकम मतलब तशरीफ़ लेकर आए, और सबसे पहले आपने मतलब किन की शागिर्दी इख्तियार की और किस शख्सियत को आपने समात करके मतलब मुतासिर हुए और इस फील्ड को अपनाया? जज़ाकल्लाह। अबरार भाई, मैं आपने कमाल का सवाल किया है और यकीनन इस ट्रांसमिशन का महवर और मरकज़ और जो मैं ज़हन में लेके बैठा था, यकीनन अल्लाह के फजल से और मेरे ख्याल में कुछ गायबी इल्म से आपने ऐसा सवाल किया है। मैं कोई सिर्फ मुंह बोली बात नहीं कर रहा और यकीन से कहता हूँ, इधर मैं मिंबर पे बैठ के जो मेरे ज़हन में सवाल और जवाब था, आपने पहला सवाल ही वही किया है। क्या बात। आज की ट्रांसमिशन जो हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अकरम खान बलोच साहब उनकी याद में माशाल्लाह बेशक इन दोस्तों ने इसको मुनक़िद किया है। और मेरा इस फील्ड में आना, आपका सवाल यही है ना कि आप कैसे आए? यकीनी बात है, हाँ, बिल्कुल। मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मेरा दिल भी था कि आप इस साइड पे मुझे लेके आए और मैं ये बताऊं कि मैं कैसे आया हूँ। जी बहुत खूब। जिस हस्ती की याद में आज ये प्रोग्राम है, जी मैं पहला स्टेज पे जो मैंने पहला लफ्ज़ बोला, पहला हर्फ बोला, पहली दफ़ा जब मैंने ज़िंदगी में, यकीन से कहता हूँ, जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा माइक पकड़ा तो वो अकरम खान की नकाबत में था। क्या बात है जी, क्या बात है। और यकीनी बात है, और आगे सुनिए थोड़ा, मैं मुझे बड़ा याद है इधर खान खालिद खान वो प्रोग्राम करवाते हैं और बड़ी अजीम महफिल होती है इलाका में, अजीम शान प्रोग्राम होता है, उसकी नकाबत अकरम खान के पास थी और हम सुनने आए थे, जैसे लोग सुनने जाते हैं, हम सुनने आए थे। और वो उस वक्त मैं लिखता था। अच्छा। कुछ रुबाई लिख ली, कभी थोड़ा बहुत लिख लिया, यानी कि दीनी लिख लिया, नात लिख ली, और ज़्यादा जो है ये मुआशरे में चलता है वो भी लिखता था। तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप कुछ बोलें, अच्छा आप नात पढ़ लें। तो मैंने अकरम खान की नकाबत में, आप मुझे भी ना पहली दफ़ा मुझे नौस भी अकरम खान ने किया था स्टेज पे, ज़िंदगी में पहली दफ़ा। तो मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है, आप स्टेज कर रहे थे, मैंने 2 से 3 शेर जो है वो सुर में पढ़े, यानी तरन्नुम में पढ़े, और मुझे यहाँ तक भी याद है कि मैंने क्या कलाम पढ़ा था, किस शेर का पढ़ा था। पहली दफ़ा शहजाद साहब का कलाम है, अल्लाह पाक जन्नत में जगह, हाँ, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनका बड़ा मशहूर कलाम है, आ जाओ आका आओ मैं घर नु सजाया। ये कलाम मैंने तरन्नुम में अकरम खान की नकाबत में ज़िंदगी में पहली दफ़ा माइक पकड़ के पढ़ा, और गालबन को आपना लिखा विलादत के चंद जुमले वो मैंने नसर में पढ़े, नकाबत के सुर में। और फिर पूरा प्रोग्राम इस इंतज़ार में गुजारा कि अकरम खान साहब से बाद में पूछेंगे कि मैं अब नकाबत शुरू करूं या नात शुरू करूं। क्या बात है। अबरार भाई, बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि हम वेट करते रहे और खान साहब को हम मिले प्रोग्राम के बाद। अच्छा। और मैंने पूछा, भाई मैंने दोनों रंग पढ़े हैं, तरन्नुम में भी पढ़ा है और नसर में भी पढ़ा है, तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मैं किस में कामयाब हो जाऊंगा? मुझे गिरफ्त जो है वो किस में है? तो आपने
पहली दफ़ा जो मुझे, हालांकि मैं, आप जानते भी हैं कि शहनशाह नकाबत जनाब मारसियाद हुसैन साहब साहब वो बाकायदा उस्ताद हैं और उनसे हमने बाकायदा ये नकाबत सीखी है। लेकिन पहली दफ़ा जिस बंदे ने मुझे ये बोला था कि आप नकाबत में कामयाब हो जाएंगे, वो अकरम खान बलोच। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और यकीनन मैं मशकूर हूँ जिन दोस्तों की वसातत से आज इस ट्रांसमिशन में मेरी हाजिरी हुई है और मुझे मौका मिला है। यकीनन इतनी अजीम हस्ती थी अबरार भाई, आप यकीन जानिए, बहुत ही आपके क्या क्या, मैं कहाँ से शुरू करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं आपकी तारीफ में क्या बोलूं। आपको 4 बजे भी रात के, काफ़ी महफिलों में मुलाकात हुई है, 4 बजे भी अगर आपको टाइम मिला ना प्रोग्राम में, और जब मजमा सो जाता है, बड़े बड़े नकीबों से मजमा सो जाता है, बड़े बड़े पढ़ने वालों से मजमा सो जाता है, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जो पंजाबी जिम्या नींद कंडियां ते भी आ जाती है। सेम इस तरह और असी वेख्या है अकरम खान बलोच 4 बजे भी अगर माइक पे आते तो उनका पहला जुमला जो था वो ऐसे मजमे को जगा देता था जैसे अब प्रोग्राम शुरू हुआ है। क्या बात है जी, बहुत खूब। और आपका जनाजा जो है ये तमाम दोस्त जानते हैं, इतना बड़ा इलाका में जनाजा, पिंड के लोग तो बता रहे थे उस दिन कि हमारे पिंड में इधर मिनिस्टर फौत हुए, बहुत बड़े ओहदेदार फौत हुए, लेकिन इतना बड़ा जनाजा किसी का उस पिंड में नहीं हुआ। और यकीनी मैं जनाजे में था, गलबन उस दिन मैं सरगोदा प्रोग्राम पे था हाफिज साहब के पास, हाफिज गुलाम रज़ाक के साथ, और उधर मुझे अख्तर साहब ने कॉल की, और यकीनी बात है मैं आंखों से देखा इतना बड़ा जनाजा इस पिंड में नहीं हुआ। अच्छा जी, माशाल्लाह। और इधर जरी बात है, आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो ट्रांसमिशन को, आपके पास माकूल टाइम होगा, लेकिन वजदान कहता है कि आप ढेरों सारे जो है वो खान साहब की ज़ात पे सवाल करें और हम ढेरों सारे जवाब देते रहें। उनका जिक्र होता रहे, ऐसी थी और उनका मतलब किरदार ही ऐसा था, उनका जिक्र होता रहे, उनकी बहुत सारी और जिंदगी में बहुत सारी मेहनत है। बेशक जिंदगी में उनके चेहरे पे कभी कोई ऐसा मलाल नहीं देखा, उनके चेहरे पे कभी, अगर इंसानी तकाजा है, किसी के गुस्सा किसी पे होता भी है, किसी के साथ कोई नाराजगी होती भी है, लेकिन मैंने जिंदगी, बल्कि हर बंदे ने जिंदगी में उनके चेहरे पे कभी कोई ऐसा मलाल नहीं। किसी पे गुस्सा हो भी तो वो समझो कि मजाक के अंदाज में मतलब वो गुस्सा निकाल लेते थे, मजाकन, जिस तरह मतलब बंदा हंस के मतलब अगले से बंदा गुस्सा पूरा कर लेता है, लेकिन गुस्सा महसूस नहीं करवाना, वो तो उनका ऐसा अंदाज वो तो उनके खासा था ना कि वो बात करते अगले को पता भी ना चलता, और वो बात भी कर रहे हैं और ये प्यार कर रहे हैं। क्या अंदाज और उनकी क्या क्या बात बंदा याद करके, जी मकसद क्या कहने जा रहा उस जात के, कभी आपके चेहरे पे गुस्सा नहीं आया, मलाल नहीं और आया। मैंने आशिर भाई ये भी देखा है माशाल्लाह, उनके अंदर हर खूबी पाई जाती थी। अगर उनको आप माहफिल में तिलावत के लिए दावत दें तो वो तिलावत भी फरमाएंगे, नात के लिए दावत दें वो नात भी पढ़ेंगे, खताब के लिए दावत दें वो खताब भी करेंगे, और नकाबत तो फिर कमाल की फरमाते थे। यकीनन हम उन्हें उस्ताद भी कहें तो वो बजा होगा। मैं तो कह सकता हूँ, मुझे तो पहली दफा उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप जो है वो नकाबत में कामयाब हो जाएंगे, और शायद उन्हीं की दुआ का ये सिला है आज मुख्तलिफ कैपिटल सिटी में मालिक हाज़री का शर्फ देता है। तो मालिक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, मालिक उनके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, और उनकी याद में ऐसे प्रोग्राम हमें ज़िंदगी में अल्लाह पाक तौफीक दे, और उनकी याद जो है वो ताज़ा रहे, और उनकी औलाद में से दुआ तो ये है कि मालिक उनकी तमाम औलाद को उनके रास्ता पे चलाए, उनके कदम पे चलाए, लेकिन कोई एक आधा मालिक आलम दीन बनाए उनके बेटे को, और सब्र जमील अजर अजीम अता फरमाए। देखिए आशिर भाई, हमारा तो ये यकीनन अकीदा है, क्योंकि उन्होंने जब हम छोटे थे तो वो हजूर की नात पढ़ा करते थे और हम समात किया करते थे। मैंने जब से होश संभाला है ना, तो मैंने उनको इस फील्ड में देखा है, और ऐसे ही देखा बिल्कुल जैसे वो यहाँ से गए हैं ना, ऐसे ही देखा है। और हमेशा मतलब जहाँ भी मिले हैं ना, बड़ी आला ज़र्फी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी अकीदत के साथ मिले हैं। तो मैंने भी काफ़ी सारे दोस्तों से ये सुना है कि अलामा साहब का जनाजा इस कदर था कि यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स और गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स जो लोग थे उनके जनाजे भी हुए हैं, लेकिन इस कदर अवाम और इस कदर मतलब लोगों का जो हजूम है नहीं होता था जिस तरह खान साहब के जनाजे में था। और इसकी वजह यही है कि वो सारी जिंदगी हर लम्हा और हर घड़ी हजूर का जिक्र करते रहे। मेरे ख्याल में ये वजह बिल्कुल है, लेकिन इसमें एक खासा है
जी कि वो बेलौस करते थे दीन जी, की बेलौस खिदमत। करते थे, बिल्कुल जी। दीन की खिदमत उस बंदे को कभी ये नहीं सुना जैसे ये करते हैं, डन करते हैं आजकल, आप जानते हैं बहुत चल रहा है। कभी उन्होंने कुछ डन नहीं किया, बेलौस उन्होंने दीन की खिदमत की है बिल्कुल जी। तमाम ठीक- जिंदगी। जी ठीक होगा आशिर भाई। अल्लाह करीम अकरम खान बलोच साहब के मिज़ार पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल आमीन। फरमाए। आमीन। हम आपसे एक छोटा सा बिल्कुल कलाम 2-3 अशार की सूरत में सुनेंगे, उसके बाद बस हम मैं एक इजाजत चार लाइनों चाहेंगे। पे जी बहुत मुश्तमिल पेश जी, करूंगा। जी जो तमाम दोस्त सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं या इधर सामने सुन रहे हैं या आप बैठे हैं, बस इस शब के बारे में जी बहुत जो अकरम खान की याद में हमने महफिल सजाई, हुजूर की बारगाह में ये हदिया पेश किया, इस शब के बारे में कोई 1000 साल बाद भी किसी गुलाम से पूछे जी तो वो क्या बताएगा। बस एक ही ये 4 लाइनों पे मैं हाजिरी मुकम्मल करता हूँ। एक शब हम जी सरकार की गुफ्तगू करते रहे, गुफ्तगू करते क्या रहे। कहने जी, क्या कहने एक शब हम सरकार की गुफ्तगू करते रहे, दिल को उनकी गुफ्तगू से मुश्कबू करते रहे, जी दिल को उनकी गुफ्तगू से मुश्कबू करते रहे, और रात भर मीदत सराई थी वहां महबूब की, वाह, वाह। रात भर हम लोग अश्कों का वजू करते रहे, रात भर हम लोग अश्कों का वजू करते रहे, और रूह में जो चाक आए थे गुनाहों के सबब, सोजने इसमें पयंबर से रफू करते रहे। बहुत खूब आशिर भाई, सलामत रहिए, मालिक आपको मजीद इज्जतों से नवाजे। नाजरीन कराम, हम आपसे इजाज़त तलब करते हैं। दुआ है खालिक करीम खान अकरम खान बलोच साहब के मिज़ार पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। ये भाई कदीर खान बलोच सियालवी मूवी मेकर चाक नंबर 175 जिला झंग तो बड़ी मेहरबानी।